हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 8 का चैप्टर द फाइट। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री रीडर का स्टोरी है ये। ओके, तो इसका नाम है द फाइट। ठीक है, तो हम इस चैप्टर को शुरू कर लेते हैं। रंजी डिस्कवर्स अ पूल इन द फॉरेस्ट एंड प्लंग्स इनटू इट फॉर अ स्विम। रंजी डिस्कवर्स अ पूल इन द फॉरेस्ट एंड प्लंगेस इनटू इट फॉर अ स्विम। रंजी जो होता है, ठीक है, एक बच्चा है जो कि पूल की तलाश करता है, पूल को खोज लेता है जंगल में, एंड प्लंगेस इनटू इट फॉर स्विम, और उसमें वो स्विम करता है। देयर इज सीरियस ट्रबल बिटवीन हिम एंड समवन एल्स ओवर हु हैज़ अ राइट टू द पूल। अ फाइट एंश्योर्स। ठीक है, फिर इसके बाद एक सीरियस ट्रबल होता है, एक झगड़ा फैल जाता है। किस किस के बीच में फैलता है वो? एक तो रणजी के बीच में, और एक दूसरा जो उस पर पुल पर अपना अधिकार समझता है। अ फाइट एंस्यूज, उन दोनों के बीच में एक फाइट हो जाती है। द फर्स्ट राउंड एंड्स इन अ ड्रॉ, और जो फर्स्ट राउंड होता है लड़ाई का उनकी, वो ड्रॉ हो जाता है। ड्रॉ होना यानी कि उसमें ना तो किसी की हार होती है और ना ही किसी की जीत होती है। ओके, उसमें किसी की विक्ट्री नहीं हुई है। ठीक है, तो चलिए स्टोरी को शुरू कर लेते हैं। रंजी हैड बीन लेस देन अ मंथ इन राजपुर व्हेन ही डिस्कवर्ड द पूल इन द फॉरेस्ट। रंजी को आए हुए अभी एक महीना भी नहीं हुआ था, यानी एक महीने से भी कम हुआ था राजपुर में, जब उसने जंगल में एक पूल को देखा। पूल मीन्स तालाब को देखा। इट वॉज द हाइट ऑफ समर। ठीक है, गर्मियाँ अपने पीक पर थी, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। एंड हिज स्कूल हैड नॉट येट ओपन, और उसका जो स्कूल था वो अभी नहीं खुला था। एंड हैविंग एज येट मेड नो फ्रेंड्स इन दिस सेमी हिल स्टेशन, और ना ही उसका यहाँ पर कोई भी फ्रेंड बना था इस सेमी हिल स्टेशन में, यानी कि थोड़ी बहुत पहाड़ियाँ थी, उसमें जंगल थे, पहाड़ियाँ थी। ये एक सेमी हिल स्टेशन था, इस पर ना ही वहाँ पर उसका कोई फ्रेंड बना था। ही वॉन्डर्ड अबाउट अ गुड डील बाई हिमसेल्फ इन टू द हिल्स एंड फॉरेस्ट दैट स्ट्रेच्ड अवे इंटरमिनेबली एंड ऑल साइड्स ऑफ द टाउन। ठीक है, तो क्या था कि हैविंग एज येट मेड नो फ्रेंड्स इन द दिस सेमी हिल स्टेशन, ना तो उसका कोई फ्रेंड बना था वहाँ पर। ही वॉन्डर्ड अबाउट अ गुड डील बाई हिमसेल्फ, तो वो सोचता था कि यहाँ पर जो रहना है इनटू द हिल्स एंड फॉरेस्ट, उसको बहुत अच्छा लगता था, वहाँ पर जंगल और पहाड़ियों के बीच में रहना, है ना। और जो कि वो सारे जो था, वो टाउन जो था, वो चारों तरफ से जंगल और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। ठीक है, इंटरमाइनेबली मीन्स हो गया एंडलेसली, जिसका ना ही कोई अंत हो। ठीक है, उसका कोई अंत नहीं था, जंगल और पहाड़ियाँ जो थी बीच में, उसके बीच में वो टाउन घिरा हुआ था। इट वॉज हॉट, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, वेरी हॉट। ठीक है, बहुत अधिक थी। एट द टाइम ऑफ द ईयर एंड रंजी वॉकड अबाउट इन हिज वेस्ट एंड शॉर्ट्स। ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा थी एट द टाइम ऑफ द ईयर। ठीक है, मतलब साल के उस समय गर्मी बहुत थी। तो रंजी जो था वहाँ पर वॉक कर रहा था, कैसे? वेस्ट एंड शॉर्ट्स, बनियान और शॉर्ट्स में वो वहाँ पर घूम रहा था। हिज ब्राउन फीट वाइट विद द चौकी डस्ट दैट फ्लू ऑफ फ्रॉम द ग्राउंड, उस ग्राउंड पर जो चौकी डस्ट उड़ रही थी, ठीक है, चौकी मिट्टी सी जो उड़ रही थी, तो उससे उसके जो ब्राउन फीट थे वो बिल्कुल वाइट हो गए थे। ठीक है, इंडियन स्किन टोन ब्राउन कलर के थे, इसे रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, इंडियन स्किन टोन को ब्राउन कलर से रिप्रेजेंट किया गया है। तो उसके जो पैर थे ना, वो जो डस्ट उड़ रही थी गंदी सी, वो नंगे पैर चल रहा होगा, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो बनियान और नेकर में था, वो शॉर्ट्स में था। तो उसके जो ब्राउन फीट थे वो बिल्कुल वाइट हो गए थे। द अर्थ वॉज पर्च्ड। ठीक है, और जो अर्थ जो थी, जो धरती जो थी वहाँ की, ठीक है, वो वॉज पर्च्ड थी। ठीक है, वो बिल्कुल सूखी हुई, हॉट एंड ड्राई थी। ठीक है, वो बिल्कुल हॉट एंड ड्राई थी। द ग्रास ब्राउन, और जो ब्राउन वो ग्रास थी वो बिल्कुल ब्राउन हो चुकी थी गर्मी से। द ट्रीज लिस्टलेस, और जो ट्रीज थे ये बिल्कुल ऐसे लग रहे थे, लिस्टलेस का मतलब ये हो गया ऐसे कि उनमें एनर्जी की कमी थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि इनके अंदर एनर्जी ही नहीं है। हार्डली स्टिरिंग वेटिंग फॉर अ कूल विंड और अ रिफ्रेशिंग शावर ऑफ रेन। ठीक है, और बिल्कुल हिलते डुलते नहीं थे, स्ट्रिंग नहीं करते थे, और ऐसा लगता था जैसे कि वो भी एक ठंडी हवा का इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर वो उनको ऐसा इंतज़ार था कि रिफ्रेशिंग शावर ऑफ रेन, क्योंकि उनको भी ऐसा इंतज़ार था कि मतलब बारिश हो, बरसात का मौसम आए, और जिससे कि वो सब रिफ़्रेश हो जाएं। यानी कि इसका वो है कि ऐसा माहौल को बताया गया है कि हर तरफ गर्मी ही गर्मी छाई हुई थी, गर्मी से सारा जो माहौल था वो सब कुछ गर्म हो रहा था, घास सूख गई थी, पत्ते बिल्कुल हिल नहीं रहे थे, पेड़ पौधे सूख गए थे, सबको बारिश का इंतज़ार था। इट वॉज ऑन सच अ डे, ऐसा ही एक दिन था, अ हॉट, ठीक है, टायर डे, बहुत ज़्यादा गर्मी थी उस दिन, टायर डे, बिल्कुल थका हुआ दिन था, मतलब लेजी सा जो दिन होता है। दैट रंजी फाउंड द पूल इन द फॉरेस्ट, जब रंजी ने जंगल में एक पूल को देखा। द वाटर हैड अ जेंटल ट्रांसल्यूसेंसी, अब जो इसका जो वाटर था ना पूल का, वो बिल्कुल ट्रांसल्यूसेंसी था, यानी कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट था, बहुत ज़्यादा क्लियर था। एंड यू कुड सी द स्मूथ राउंड पेबल्स एट द बॉटम ऑफ द पूल, और आप इसमें पूल के जो बॉटम में आप आसानी से जितने भी पत्थर थे, पेबल्स थे, पेबल्स मीन पत्थर थे, वो आप आसानी से इसके अंदर देख सकते हो, इतना ट्रांसपेरेंट पानी था मतलब उसका।
पूल का। A small stream emerged from a cluster of rocks to feed the pool. एक स्मॉल स्ट्रीम, ठीक है, एक छोटी सी स्ट्रीम, छोटी सी धारा, emerged from a cluster of रॉक्स, ठीक है, तो एक छोटी सी धारा जो थी चट्टानों के बीच में से निकल के आ रही थी, जो कि पूल में बह रही थी, पूल में आ रही थी, उसको फीड कर रही थी, यानी झरना टाइप का एक बह रहा था, पतली सी धारा जो कि पूल में आ रही थी। ड्यूरिंग द मानसून दिस स्ट्रीम वुड बी अ गशिंग टोरेंट cascading down from the hills, but during the summer it was barely a trickle, ठीक है, तो cascading मीन्स होता है coming down like a waterfall, ठीक है। ड्यूरिंग द मानसून, मानसून के मौसम में या फिर मानसून के सीजन में दिस स्ट्रीम वुड बी अ गुशिंग टोरेंट, टोरेंट का मतलब है रशिंग स्ट्रीम, ठीक है, मतलब बारिश के मौसम में ये जो जलधारा है ना, झरना, ये झरने की तरह बहती है, कास्केडिंग डाउन फ्रॉम द हिल्स, पहाड़ियों से आते ही प्रतीत होती थी, बट ड्यूरिंग द समर, लेकिन ये गर्मियों का मौसम था, इट वॉज बियरली अ ट्रिकल, इसमें जो था बहुत कम पानी था, ठीक है, ट्रिकल मीन्स वीक और थिन फ्लो ऑफ वाटर, इसमें जो पानी का जो भाव था वो बहुत कम था, यानी उनके कहने का मतलब यह है कि जैसे बारिश का सीज़न होता है तो बिल्कुल झरने की तरह बहती थी, बहुत तेज़ी से बहता होगा शायद, लेकिन ये गर्मियों का मौसम था, जिससे क्या था, पानी बहुत साफ था और गर्मियों का मौसम था, तो इसमें क्या था, जो बेरली अ ट्रिकल, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा परेशानी से ये पानी बह रहा था, इसमें जो वाटर का जो फ्लो था बहुत कम था, ऐसा लगता है जैसे इसको बहुत परेशानी हो रही है बहने में, ठीक है। द रॉक्स हाउएवर हेल्ड द वाटर इन द पूल एंड इट डिड नॉट ड्राई अप लाइक द पूल्स इन द प्लेन्स, ठीक है, जो चट्टानें थी वहाँ पर उन्होंने जो है इस पूल को चारों तरफ से घेर रखा था, बिल्कुल उसको हेल्ड कर रखा था, उसको चारों तरफ से घेर रखा था इस पूल को, एंड इट डिड नॉट ड्राई अप लाइक द पूल्स इन द प्लेन्स, और ये बिल्कुल ऐसा नहीं था जैसे कि प्लेन्स में पूल होते हैं ना, ऐसा नहीं था ये इसमें पानी था, ठीक है, लेकिन हाँ ये था कि कम था इसमें पानी, लेकिन था, क्योंकि चारों तरफ से इसको चट्टानों ने घेर रखा था। व्हेन रंजी सॉ द पूल, जब रंजी ने इस पूल को देखा, ही डिड नॉट हेजिटेट टू गेट इनटू इट, ठीक है, ही हैड ऑफन gone swimming alone or with friends when he had lived with his parents in a thirsty town in the middle of the Rajputana desert, ठीक है। when रंजी saw the pool, जब रंजी ने इस पूल को देखा, he did not hesitate to get into it, वो उसमें जो है उसको जाने में हिचकिचाहट सी होने लगी, वो नहीं गया। he had often gone swimming, वो बल्कि स्विमिंग कर लेता था alone और with friends, या कभी कभी अकेले करता था या फिर अपने दोस्तों के साथ कर लेता था। when he had lived with his parents in a thirsty town, जब वो अपने पेरेंट्स के साथ, ठीक है, उस थर्स्टी टाउन इन द मिडल ऑफ द राजपुताना डेजर्ट, राजपुताना डेजर्ट था एक रेगिस्तान में, राजपुताना डेजर्ट के बीच में जब उस थर्स्टी टाउन में रहता था, तो वहाँ पर जो छोटे मोटे पूल होते हैं उसमें था, तो उसमें वो कभी कभी स्विमिंग कर लेता था अपने दोस्तों के साथ, कभी कभी अकेले करता था, है ना, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ कर लेता था स्विमिंग। देयर ही हैड नोन ओनली स्टिकी मडी पूल्स वेयर बफेलोज वेलोड एंड वुमेन वॉश्ड क्लोथ्स, वहाँ पर केवल स्टिकी चिपके चिपके से मडी पूल्स होते हैं, वेयर बफेलोज वेलोड एंड वुमेन वॉश्ड क्लोथ्स, जहाँ पर कि बफेलोज जो है नहाती हैं उस पूल में, एंड वुमेन वॉश्ड क्लोथ्स, और जो वुमेन्स हैं वो अपने कपड़े वहाँ पर धोती हैं। ही हैड नेवर सीन अ पूल लाइक दिस, उसने इस टाइप का कोई पूल नहीं देखा था। सो क्लीन एंड कोल्ड एंड इन्वाइटिंग, इतना साफ सुथरा और इन्वाइटिंग, और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उसको अपनी तरफ इन्वाइट कर रहा है, वो उसकी तरफ खींचे ही चला जा रहा था। ही लेप्ट इनटू द वाटर, लेफ्ट इनटू का मतलब हो गया कि वो वाटर में कूद गया। हिज लिम्स वर सपल, उसके जो पैर थे और उसके जो हाथ थे, पैर हाथ जो थे सब भीग गए, सपल हो गए, ठीक है, फ्री ऑफ एनी फैट, एंड हिज डार्क बॉडी ग्लिस्टन इन पैचेस ऑफ सनलिट वाटर, उसके जो हाथ पैर थे वो सपल थे, है ना, सपल का मतलब ही हो गया, मतलब जब वो कूदा तो उसके जो फ्लेक्सिबल कह लीजिए आप, सपल को फ्लेक्सिबल थे उसके हाथ पैर जो थे, फ्री ऑफ एनी फैट, उस पर कोई मोटापा नहीं था, उस पर फैट नहीं था, मतलब उसके हाथों की नसें और पैरों की नसें साफ साफ दिख रही थी। एंड हिज डार्क बॉडी ग्लिस्टन, ग्लिस्टन मीन्स हो गया चमकना, ठीक है, उसकी जो डार्क बॉडी थी इन पैचेस ऑफ सनलिट वाटर, और जब पानी में ना सूरज की किरणें पड़ रही थी तो पानी में जो उसकी बॉडी थी वो चमचम कर रही थी, चमक रही थी। द नेक्स्ट डे ही केम अगेन टू क्विंच हिज बॉडी इन द कूल वाटर्स टू द ऑफ द फॉरेस्ट पूल, ठीक, अगले दिन क्या हुआ कि दोबारा वो अपनी बॉडी को क्विंच करने के लिए, उस ठंडा करने के लिए उस वाटर में, फॉरेस्ट पूल में जो वाटर था उसके पास दोबारा आया। ही वॉज देयर फॉर ऑलमोस्ट एन आवर स्लाइडिंग in and out of the limpid green water or lying stretched out on the smooth yellow rocks in the shade of the broad-leaved salt trees. He was there for almost an hour sliding in and out of the limpid green water, ठीक है, तो क्या था, वो जो था ऑलमोस्ट 1 घंटे तक उसमें जो है स्लाइडिंग करता रहा, पानी में स्लाइडिंग करता रहा, एंड आउट ऑफ द लिम्पिड ग्रीन वाटर, और उस साफ सुथरे हरे भरे पानी में, और लाइंग स्ट्रेच आउट ऑन द स्मूथ येलो रॉक्स, उसके बाद वो
एक सामने ही एक स्मूथ येलो रॉक्स थी, येलो चट्टान थी, उसके ऊपर वो जो है स्ट्रेच होकर सीधा सीधा होकर लेट गया, है ना। इन द शेड ऑफ द ब्रॉड लीफ साल ट्रीज, वहाँ पर एक साल का पेड़ था, उसकी चौड़ी चौड़ी पत्तियाँ थी, यानी कि चौड़ी चौड़ी पत्तियों वाला साल का एक पेड़ था, उसकी नीचे एक येलो कलर की चट्टान थी, उस पर वो सीधा सीधा होकर स्ट्रेच होकर लेट गया। ठीक है, ये रहा। ठीक है, इस पर वो लेटा हुआ है ना, और ये जो है ये ट्री है। ओके, इट वॉज वाइल ही ले दस दैट ही नोटिस अनदर बॉय स्टैंडिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे स्टेयरिंग एट हिम इन अ रेदर हॉस्टाइल मैनर। ठीक है, तो क्या था, इट वॉज वाइल ही ले, जैसे वो लेटा ही था, ही ले दस दैट ही नोटिस अनदर बॉय, है ना, उसने देखा, मतलब उसको क्या था, तभी एक जो है दूसरा लड़का नोटिस कर रहा था, स्टैंडिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे, थोड़ी दूरी पर ही खड़ा हुआ उसको नोटिस कर रहा था, स्टेयरिंग एट हिम इन अ रेदर हॉस्टाइल मैनर। ठीक है, हॉस्टाइल मैनर का मतलब हो गया अनफ्रेंडली, है ना, दुश्मनी से देखना, अनफ्रेंडली गुस्से में देखना। तो थोड़ी दूर पर खड़े होकर वो लड़का उसको नोटिस कर रहा था, बिल्कुल गुस्से के मैनर में वो खड़ा हुआ था। द अदर बॉय वॉज अ लिटिल ओल्डर देन रंजी, अब जो ये दूसरा लड़का था ये रंजी से थोड़ा बड़ा था, टॉलर, लंबा भी था उससे, थिकेस्ट और मोटा भी था, विद अ ब्रॉड नोज एंड थिक। ठीक है, और उसकी जो नाक थी चौड़ी थी और मोटी थी, रेड लिप्स थे उसके। ही हैड ओनली जस्ट नोटिस रंजी एंड व्हेन रंजी डिड नॉट से एनीथिंग, उसने सिर्फ रंजी को नोटिस किया, एंड व्हेन रंजी डिड नॉट से एनीथिंग, और जब रंजी ने कुछ भी नहीं बोला, द अदर कॉल्ड आउट। ठीक है, द अदर कॉल्ड आउट, तो उसने दूसरा, अदर का मतलब उस दूसरे लड़के ने उसे बुलाया व्हाट आर यू डूइंग हियर मिस्टर, तो उस दूसरे लड़के ने रंजी से बोला कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो मिस्टर। रंजी हु वॉज प्रिपेयर टू बी फ्रेंडली, ठीक है, रंजी जो कि थोड़ा सा फ्रेंडली होना चाहता था, वॉज टेकन अबैक एट द हॉस्टिलिटी ऑफ द अदर स्टोन। ठीक है, तो उसने क्या करा, रंजी ने जो कि थोड़ा सा फ्रेंडली होना चाहता था, उसने दोबारा उसको मुड़कर देखा, एंड हॉस्टिलिटी ऑफ द अदर स्टोन, और दुश्मनी होती है ना एनिमिटी के लिए, उसने स्टोन में बोला, वो समझ गया था कि उसने स्टोन में बोला है। तो आई एम स्विमिंग, मैं स्विमिंग कर रहा हूँ, ही रेप्लाइड, उसने उत्तर दिया, वाई डोंट यू ज्वाइन मी, तुम मुझे आ जाओ, तुम मुझे क्यों ज्वाइन नहीं करते हो। रंजी ने बोली वाली बात कि मैं तो स्विमिंग कर रहा हूँ, कि तुम मुझे ज्वाइन क्यों नहीं करते हो। आई ऑलवेज स्विम अलोन, मैं अकेला ही स्विम करता हूँ। सेट द अदर, दूसरे वाले लड़के ने बोला कि मैं अकेला ही स्विम करता हूँ। दिस इज़ माई पूल, ये पूल मेरा है। आई डिड नॉट इन्वाइट यू हेयर, मैंने तुम्हें यहाँ पर इन्वाइट नहीं किया है। द स्ट्रेंजर स्ट्रोड अप टू रंजी, स्ट्रेंजर जो था रंजी को वहीं पर जो है स्ट्रोड अप करने लगा, यानी कि तेज़ी से चल चल के आने लगा। ठीक है, जो स्ट्रेंजर था, इसको स्ट्रेंजर बोला गया है, जो दूसरा लड़का है। ओके, ये जो है ये, इसको स्ट्रेंजर बोला गया है। तो द स्ट्रेंजर स्ट्रोड अप टू रंजी, रंजी के पास वो चल चल कर आने लगा, तेज़ी से चल के आने लगा। हु स्टिल सेट ऑन, जो कि द रॉक एंड प्लांटिंग हिज ब्रॉड फीट फैमिली ऑन द सैंड, जो कि उसके बाद चल के आने लगा रंजी, जो कि उस पर रॉक पर लेटा था। प्लांटिंग हिज ब्रॉड फीट फैमिली ऑन द सैंड, वो अपने चौड़े चौड़े फीट पैरों को, जो दूसरा लड़का था अदर बॉय, वो उसके मतलब चौड़े चौड़े पैरों को अपने रेत पे मारता हुआ आने लगा और चौड़ा करके पैरों को खड़ा हो गया। सेड एज दो दिस वुड सेटल द मैटर वंस एंड फॉर ऑल, ऐसा लगता था जैसे कि वो ये सारा मैटर एक बार में ही सॉल्व करना चाहता है। डोंट यू नो आई एम अ वॉरियर, क्या तुम नहीं जानते कि मैं एक वॉरियर हूँ। वॉरियर मीन्स हो गया योद्धा, है ना, योद्धा। आई डू नॉट टेक रिप्लाइज फ्रॉम विलेजर्स लाइक यू, मैं तुम जैसे गंवारों का उत्तर नहीं देता हूँ, मतलब मैं तुम जैसे गंवारों की बात का उत्तर नहीं देता हूँ, या फिर मैं उनको पसंद नहीं करता हूँ। सो यू लाइक टू फाइट विद विलेजर्स, सेड रंजी, तो रंजी ने कहा, तो फिर क्या तुम गंवारों के साथ फाइट करना पसंद करते हो। वेल आई एम नॉट अ विलेजर, आई एम अ फाइटर, और मैं तुम्हें बता दूँ कि मैं एक विलेजर नहीं हूँ, मैं एक फाइटर हूँ, यानी कि मैं एक गंवार नहीं हूँ, मैं एक फाइटर हूँ। आई एम अ वॉरियर, तो दूसरा लड़का बोला कि मैं वॉरियर हूँ। आई एम अ फाइटर, उसने कहा कि मैं फाइटर हूँ। दोनों में बहस छिड़ गई। मतलब दे हैड रीच्ड एन इम्पेस, वो जो दोनों जो थे एक इम्पेस में पहुँच गए। मतलब इम्पेस एक ऐसी सिचुएशन, ठीक है, जो उसमें मतलब दोनों लड़े ही चले जा रहे हैं, ठीक है। वो अपना ये दिखा रहे थे कि मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ या मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ। ओके, इम्पेस मीन्स हो गया। ऑल्सो प्रोनाउंस्ड एम्पास, इसको एम्पास बोलते हैं, डेडलॉक। प्लेस और पोजीशन फ्रॉम विच देयर इज नो वे, मैंने बोला था ना, मतलब एक ऐसी पोजीशन जहाँ पर समझ में ही ना आए, या एक ऐसी सिचुएशन कि जहाँ पर कोई रास्ता ही ना दिखाई दे। वो दोनों इतना लड़ने लगे कि मैं वॉरियर हूँ, मैं फाइटर हूँ। वन हैड सेड ही वॉज अ वॉरियर, एक ने कहा कि मैं वॉरियर हूँ। द अदर हैंड प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ अ फाइटर, दूसरे ने अपने आप को प्रोक्लेम करते हुए बोला कि मैं फाइटर हूँ। देयर वॉज लिटिल एल्स दैट कुड बी सेड, इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि ऐसा क्या हो रहा था। यू अंडरस्टैंड दैट आई एम अ वॉरियर, अब तुम समझे कि मैं वॉरियर हूँ। सेड द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर ने कहा, फीलिंग दैट परहैप्स दिस इन्फॉर्मेशन हैड नॉट
पेनिट्रेटेड रंजीज हेड। तो उसने क्या करा, जो अजनबी था वो अदर्स जो था स्ट्रेंजर जो था सॉरी, फीलिंग दैट परहैप्स, उसको शायद ऐसा लग रहा था कि दिस इन्फॉर्मेशन हैड नॉट पेनिट्रेटेड रंजीज हेड, कि ये जो बात जो है रंजी की बात दिमाग में समझ में नहीं आ रही है। पेनिट्रेट करना मतलब यानी कि ऐसी बात जो समझ में ही ना आए। ओके, आई हैव हेयर्ड यू से इट 3 टाइम्स, रेप्लाइड रंजी। रंजी ने कहा कि हाँ हाँ, ये वाली बात मैं 3 बार सुन चुका हूँ कि तुम एक वॉरियर हो। ओके, देन वाई आर यू नॉट रनिंग अवे, तो फिर तुम यहाँ से जा क्यों नहीं रहे हो। आई एम वेटिंग फॉर यू टू रन अवे, मैं तो तुम्हारे जाने का इंतजार कर रहा हूँ। आई विल हैव टू बीट यू, मैं तुम्हें मारूंगा। सेड द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर ने कहा, एज्यूमिंग अ वायलेंट एटीट्यूड शोइंग रंजी द पाम ऑफ हिज हैंड। ठीक है, तो उसने कहा कि तुम यहाँ से जा क्यों नहीं रहे हो। अजनबी ने कहा, जो स्ट्रेंजर था वो, उसने कहा कि तुम यहाँ से जा क्यों नहीं रहे हो। उसने अपने जो हथेली थी ना, हाथ की हथेली, उसको उठाते हुए एक वायलेंट एटीट्यूड यानी कि हिंसक, वायलेंट मीन्स होता है ना एग्रेसिव, हिंसक, उसने उस एटीट्यूड में बोला कि जा क्यों नहीं रहे हो यहाँ से। उसने हाथ उठा लिया उसके ऊपर। आई एम वेटिंग टू सी यू टू डू इट, सेड रंजी। रंजी ने कहा कि मैं देखता हूँ कि तुम क्या करोगे। यू विल सी मी डू इट, सेड द अदर बॉय। अदर बॉय ने बोला, जो दूसरा लड़का है उसने कहा कि यू विल सी मी डू इट, तुम मुझे देखो कि मैं क्या करता हूँ। रंजी वेटेड, ठीक है, अब रंजी जो है वेट करने लगा। द अदर बॉय मेड अ स्ट्रेंज हिसिंग साउंड, दूसरे वाले लड़के ने क्या करा, एक अजीब सी हिसिंग साउंड दी, मतलब जैसे कि स्नेक गुर्राता है ना, फुंकार मारता है, उस तरीके से उसने दी। दे स्टेयर्ड ईच अदर इन द आई फॉर ऑलमोस्ट अ मिनट, वो दोनों जो है एक दूसरे की आंखों में स्टेयर करने लगे, एक दूसरे की आंखों में कम से कम उन्होंने 1 मिनट के लिए देखा, यानी कहते हैं ना घूर घूर को देखा, उन दोनों ने एक दूसरे को घूर घूर कर देखा, आमने सामने आ गए वो दोनों। देन द वेरियर स्लैप्ड रंजी अक्रॉस द फेस विद ऑल द फोर्स ही कुड मस्टर। रंजी स्टेजर्ड फीलिंग क्वाइट डिजी, देयर वर थिक रेड फिंगर मार्क्स ऑन हिज चीक। ठीक है, तो दे स्टेड ईच अदर इन द आई फॉर ऑलमोस्ट अ मिनट, ये तो हो गया चलो कि वो ये दोनों आमने सामने आ गए, वो दोनों एक दूसरे की आंखों में घूर कर देखने लगे, 1 मिनट के लिए देखा उन्होंने। देन द वॉरियर स्लेप्ट रंजी, और तभी वॉरियर ने जो है रंजी के हाथ, रंजी की गाल पर है ना, फेस पर जो है, और ये लग रहा है ही कुड मस्टर, मस्टर मीन्स पूरी ताकत से है ना, जोर से एक चांटा मारा उसके गाल पे। रंजी स्टेजर्ड फीलिंग क्वाइट डिजी, रंजी को जो था क्या हुआ, मतलब स्टेजर्ड का मतलब क्या, फेल्ट वीक, उसको मतलब बहुत ज़्यादा कमजोरी सी लगने लगी जब थप्पड़ मारा ना उसके, तो रंजी स्टेजर्ड वो अपने आप को वीक महसूस करने लगा, फीलिंग क्वाइट डिजी, और उसको चक्कर से आने लगे। देयर वर थिक रेड फिंगर मार्क्स ऑन हिज चीक, और उसकी जो चीक पर ना रेड कलर के फिंगर मार्क्स भी पड़ गए, मतलब कहते हैं ना उंगलियों के निशान पड़ गए उसके गाल पर। देयर यू आर एक्सक्लेम्ड असाइलेंट, यू विल यू बी ऑफ नाउ। ठीक है, देयर यू आर, फॉर आंसर रंजी swung his arm up and pushed a hard bony fist into the other's face। ठीक है, उसने कहा कि देखो ये मैं हूँ। एक्सक्लेम्ड इज असाइलेंट, असाइलेंट का मतलब हो गया उसी अदर बॉय के लिए आया है ये वर्ड। ठीक है, मतलब यानी कि जो हिंसक होकर एग्रेसिव होकर मार रहा था उसके लिए आया, तो उसने ही बोला ये बात कि देखो ये मैं हूँ। विल यू बी ऑफ ना, अब तुम मानोगे मेरी बात। फॉर आंसर, आंसर के लिए रंजी ने क्या करा, रंजी swung his arm up, रंजी ने अपने हाथ को swung करा यानी इधर उधर हिलाया, एंड पुश्ड अ हार्ड बोनी फिस्ट, और उसने जल्दी से कस के अपनी जो बोनी फिस्ट थी, बोनी फिस्ट का मतलब जो है उसकी जो हड्डियां दिख रही थी उसकी कलाई की, है ना, नसें चमक रही थी, मतलब उस पर फैट नहीं था, उसने अपनी बोनी फिस्ट उधर हिलाई इनटू द अदर्स फेस, और ना उसके गाल पे, उसके फेस पे मारा, खस के खींच के कलाई से उसके फेस को दबा दिया। एंड देन दे वर एट ईच अदर्स थ्रोट्स, फिर दोनों ने एक दूसरे की गर्दन पकड़ ली। स्वेइंग ऑन द रॉक, और चट्टान पर एक दूसरे को गिराने लगे। टम्बलिंग ऑन द सैंड, ठीक है, और मिट्टी में रगड़ रगड़ कर एक दूसरे को टम्बलिंग करने लगे, वो लुढ़कने लगे। रोलिंग ओवर एंड ओवर, और एक दूसरे को लुढ़कते जाते ओवर एंड ओवर लुढ़कने लगे वो। देयर लेग्स एंड आर्म्स लॉक्ड इन अ डिस्परेट वायलेंट स्ट्रगल, उनके हाथ और पैर जो थे वो उस वायलेंट स्ट्रगल में, जो हिंसक ये स्ट्रगल हो रहा था उसमें वो दोनों उलझ गए, मतलब लॉक हो गए उन दोनों के हाथ पैर, वो रोल रोल करके जमीन पर लुढ़कते चले जा रहे थे। गैस्पिंग एंड कर्सिंग, ठीक है, गैस्पिंग मीन्स हो गया हाँफना, मतलब इतनी तेज़ी से सांस ले रहे थे वो, हाँफते हुए जा रहे थे। एंड कर्सिंग, और एक दूसरे को गालियाँ भी बक रहे थे। क्लोइंग एंड स्लैपिंग, ठीक है, क्लोइंग का मतलब है नोचना, नोच रहे थे एक दूसरे को, एंड स्लैपिंग, और एक दूसरे को मार रहे थे। दे रोल्ड इनटू द शैलोज ऑफ द पूल, और वो रोल कर करके पूल में गिर गए। इवन इन द वाटर द फाइट कंटिन्यू एज, जबकि क्या था, जो फाइट जो थी वो कंटिन्यू रही वाटर में भी। स्प्लिटरिंग एंड कवर्ड विद मड, वो उसमें जाकर एकदम उसमें गिर गए और बिल्कुल वो मिट्टी से कवर्ड हो गए, मतलब कीचड़ सारी उनके ऊपर लग गई। दे ग्रोप्ड फॉर ईच अदर्स हेड एंड थ्रोट, ठीक है, वो ग्रोप्ड करने लगी। ग्रोप्ड मीन्स होता है जैसे ना, मतलब छू छू का देखना उनको, मतलब कीचड़ लग रही थी सारी, तो वो समझ नहीं पा रहे थे कहाँ आँख है कहाँ नाक है, तो इस तरीके से वो फॉर ईच अदर्स हेड एंड थ्रोट, एक दूसरे के सर को और गले को टटोल कर देखने लगे।
बट आफ्टर 5 minutes of frenzied अनसाइंटिफिक स्ट्रगल नेदर बॉय हैड एमर्ज्ड विक्टोरियस, ठीक है। लेकिन ये जब सब लड़ाई होती रही, ठीक है ना, 5 मिनट, जब 5 मिनट हो गए और फ्रेंजिड, है ना, तो ये इस जो हिंसक, फ्रेंजिड का मतलब है वायलेंट, है ना, अनसाइंटिफिक जो स्ट्रगल चल रहा था, इसमें ना तो जो नेदर बॉय हैड इमर्ज विक्टोरियस, इसमें कोई भी क्या हुआ था, विक्टोरियस नहीं हुआ, मतलब किसी की इसमें जीत नहीं हुई। देयर बॉडीज हैविंग विद एग्जॉशन सॉरी, उनकी जो बॉडीज़ थी, उनके जो शरीर थे ना, वो थक चुके थे, एग्जॉशन था, होने लगा था उनको। दे स्टूड बैक फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, वो दोनों दोबारा से खड़े हो गए, मेकिंग ट्रेमेंडस एफर्ट्स टू स्पीक, और बिल्कुल ट्रेमेंडस एफर्ट्स मतलब हो गया जैसे कि उनको बोलने में बहुत मेहनत लगानी पड़ रही है ना, वो हाफ इतना रहे थे कि वो बोल नहीं पा रहे थे, उनकी सांस फूल रही थी लड़ते लड़ते, और वो बोल नहीं पा रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे कि उनको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है। नाउ डू यू रियलाइज, अब तुम्हें रियलाइज़ हुआ, आई एम अ वॉरियर, मैं एक वॉरियर हूँ, गैस्पेड द स्ट्रेंजर ने बोला। डू यू नो आई एम अ फाइटर, क्या तुम नहीं जानते कि मैं एक फाइटर हूँ, सैड रंजी विद डिफिकल्टी, रंजी ने भी डिफिकल्टी के साथ बोला, परेशानी के साथ बोला। दे गेव अ मोमेंट्स कंसिडरेशन टू ईच अदर्स आंसर्स एंड इन दैट मोमेंट ऑफ साइलेंस, ठीक है, देर वॉज ओनली देयर हैवी ब्रीथिंग एंड द रैपिड बीटिंग ऑफ देयर हार्ट्स। दे गेव अ मोमेंट्स कंसिडरेशन टू ईच अदर्स आंसर्स एंड, उन्होंने क्या करा, जब एक दूसरे ने बोला ना कि मैं, अब तुम्हें पता चला कि मैं वॉरियर हूँ, फिर दूसरी रंजी ने बोला कि अब तुम्हें भी पता चला, या तुम मुझे नहीं जानते कि मैं एक फाइटर हूँ। तो जब वो इस तरीके से बोल रहे थे, तो उन्होंने अपने आप को थोड़ा कुछ मोमेंट्स दिए, कुछ टाइम दिया, इस तरीके से थक रहे थे क्योंकि वो बोल नहीं पा रहे थे, है ना, तो थोड़ी देर के लिए वहाँ पर साइलेंस हो गई थी, है ना। देर वॉज ओनली देर हैवी ब्रीथिंग, क्योंकि वहाँ पर केवल उनकी हैवी ब्रीथिंग चल रही थी, हैवी ब्रीथिंग का मतलब सांस उनकी जोर जोर से फूल रही थी, एंड रैपिड बीटिंग ऑफ देयर हार्ट्स, और उनका जो हार्ट था बहुत तेज़ से धड़क रहे थे, जो उनके हार्ट थे लड़ लड़कर बहुत तेज़ी से धड़क रहे थे। देन यू विल नॉट लीव द पूल सेट द वॉरियर, तो वॉरियर ने बोला कि ओके, तो तुम अब ये पूल नहीं छोड़ोगे। आई विल नॉट लीव इट सेट रंजी, रंजी ने कहा कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। देन वी शैल हैव टू कंटिन्यू द फाइट सेट द अदर, तो फिर दूसरे वाले ने बोला, अदर ने बोला कि ठीक है, तो फिर हम जो है फाइट को कंटिन्यू रखेंगे। ऑल राइट सेट रंजी, रंजी ने कहा ठीक है, बट नेदर बॉय मूव्ड नेदर टुक टू इनिशिएटिव, लेकिन ना तो किसी ने मूव करा, है ना तो कोई वहाँ से गया, कोई भी लड़का वहाँ से नहीं गया, नेदर टुक टू इनिशिएटिव, और ना ही किसी ने लड़ाई शुरू की। द वॉरियर हैड एन इंस्पिरेशन, ठीक है, तभी क्या हुआ, वॉरियर को एक इंस्पिरेशन आया, इंस्पिरेशन का मतलब यहाँ पर आइडिया से आया है, ठीक है, वॉरियर के दिमाग में एक आइडिया आया, इंस्पिरेशन, है ना, इंस्पिरेशन वैसे प्रेरणा होता है, लेकिन यहाँ पर इसका आइडिया से मतलब है, ठीक है, वॉरियर के दिमाग में तभी एक आइडिया आया। वी विल कंटिन्यू द फाइट टुमारो, ही सेड, उसने कहा कि ओके, हम जो ये अपनी फाइट है ना, ये कल कंटिन्यू करेंगे। इफ़ यू डेयर टू, ओके, इफ़ यू डेयर टू कम हेयर अगेन टुमारो, अगर तुम्हें करना है तो कल तुम दोबारा यहाँ पर आना होगा, कल तुम्हें दोबारा यहाँ पर आना होगा। वी विल कंटिन्यू दिस फाइट एंड आई विल नॉट शो यू मर्सी एज आई हैव डन टुडे, तुम्हें कल यहाँ पर आना होगा। वी विल कंटिन्यू दिस फाइट, हम इस फाइट को कल कंटिन्यू करेंगे। एंड आई विल नॉट शो यू मर्सी एज आई हैव डन टुडे, और मैं तुम्हारे साथ उस कल कोई भी दया नहीं दिखाऊंगा जैसे कि मैंने आज किया है, मतलब कल मैं तुम्हें पूरी ताकत से मारूंगा, कि जैसे कि मैंने आज किया है, कल मैं तुम्हारे ऊपर ऐसी कोई भी दया नहीं दिखाऊंगा। आई विल कम टुमारो सेड रंजी, रंजी ने कहा ओके, कि मैं कल दोबारा आ जाऊंगा। आई विल बी रेडी फॉर यू, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। दे टर्न फ्रॉम ईच अदर देन एंड गोइंग टू देयर रेस्पेक्टिव रॉक्स पुट ऑन देयर क्लोथ्स एंड लेफ्ट द फॉरेस्ट बाई डिफरेंट रूट्स, ठीक है, वो दोनों जो है अपने 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 स्थान की तरफ मुड़ गए, जंगल में ही मुड़ गए, मतलब जहाँ पर उनकी जो चट्टानें थी, चट्टानों के ऊपर पे उन पे कपड़े पड़े हुए थे, क्योंकि वो स्विमिंग कर रहे थे दोनों, तो चट्टानों पर उनके कपड़े थे, वो दोनों अपने अपने तरफ दिशा की तरफ जो है डायरेक्शन की तरफ टर्न हो गए, और उन्होंने हाथ से अपने कपड़े उठाए एंड लेफ्ट द फॉरेस्ट बाय डिफरेंट डिफरेंट रूट्स, और उन्होंने जो है उस जंगल को अलग अलग रास्तों पर छोड़ दिया। मतलब जो कहते हैं ना, जैसे लड़ाई हुई दोनों के बीच में, और एक इस साइड चला गया, फिर एक इस साइड चला गया, ठीक है, लड़ाई वहीं पर उनकी जो ड्रॉ हो गई, ठीक है, इसमें ना तो किसी की हार हुई और ना ही किसी की जीत हुई। पार्ट 1 में इतना ही है, ठीक है। अभी जो पार्ट 2 है हम ये शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।